Hey guys, welcome back to my welcome YouTube channel. So I will share my today analysis and trade. Today I was learn a biggest thing and I know today what I do on my journey. So you can see here the price was continuous on this area when this break then उसके बाद प्राइस कंटिन्यू ये वाला जोन को आ गया। उससे पहले प्राइस ने कभी यहाँ पर रिटेस्ट दिया ही नहीं था। अगर तुम देखोगे इस चीज़ को, प्राइस ने उससे पहले रिटेस्ट मतलब एक बार भी नहीं रिटेस्ट नहीं दिया। पूरा एक मूव एक दिन में ख़त्म कर दिया और नेक्स्ट डे में मतलब आज यहाँ से आके ये वाला सपोर्ट जोन का लिक्विडिटी भी ले गया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है जो देख सकते हो तुम क्लियरली। ओके, तो 2 घंटे की टाइम फ्रेम भी सेम हाल है। यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं, ये वाला भले ही एक हैमर कैंडल बनाया था बट यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं दिया था। तो अगर देखो कि थोड़ा बहुत वहाँ पर होल्ड किया, फिर उसके बाद ये वाला सपोर्ट जोन का लिक्विडिटी स्विप किया। नाउ वी आर गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। यू कैन सी 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर देखा जाए तो कोई मेजर पुल बैक नहीं था। देन यू कैन सी हियर वी आर नाउ सी दी 15 m structure. What we are understanding in our 15 m structure, the price was continue going to lower low and lower high lower low. Okay, here you can see this price कंटिन्यू यहाँ पर आ रहा था। थोड़ा बहुत यहाँ पर भले ही मतलब साइडवेज चला बट फिर भी अगर देखा जाए तो प्राइस तो ऐसा ही चलता है ना। वैसे भी प्राइस जो है वो ऐसे ही चलता है। हाँ, ये वाला चीज़ मुझे समझ में चला आया कि मतलब प्राइस थोड़ा बहुत रिटेस्ट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या। लेकिन उसके बाद अगर देखोगे प्राइस ने जैसे ही गिरा बिल्कुल ऐसे ऐसे करके फिर से नीचे गिर गया, ना कि यहाँ पर रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट यहाँ पर भी नहीं दिया। अगर देखोगे प्राइस मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाला चीज़ देखोगे, ये कोई रिटेस्ट नहीं था। ये सेम ये 15 मिनट का जैसे यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर कर रहा है। सिंपल यहाँ पर साइडवेज किया, यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं दिया। रिटेस्ट देने की बजाय फुल डाउन आके साइडवेज किया, देन एक मूव दिया। और मैं क्या सोच रहा था, देन प्राइस इतना बड़ा जो बाइंग वॉल्यूम दिखाया है, उसके बाद मेरा एक यहाँ पर सेटअप बना जिसको मैंने एंट्री ले गया एंड मेरा सेल उस में आया था। टारगेट ये वाला जोन था, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जोन जो है वो ये वाला दिखाई पड़ता है। तो सिंपल मैंने ले लिया। लेकिन मुझे लाइक क्या ना, मैं सिर्फ मेरा सेटअप पे वेट किया था और सेटअप को देख के मैं ट्रेड ले लिया। लेकिन ये नहीं समझा प्राइस ने अभी तक कोई रिटेस्ट भी नहीं दिया अभी तक। अगर यहाँ पर देखोगे वैसे भी प्राइस ने इतना बड़ा बड़ा मतलब बिग वॉल्यूम वाला मूव दे चुका है ऑलरेडी। और थोड़ा बहुत भी होल्ड किया होता जैसे कि यहाँ पर किया तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर 3 कैंडल से ज़्यादा होल्ड नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है वो हो सकता है या अप या डाउन, बट छोड़ो जो भी है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो करते आ रहा है प्राइस। और यहाँ पर हालांकि टॉस नहीं किया लेकिन क्योंकि उसके आसपास है। और ये वाला एक सपोर्ट था पहले जो अभी रेजिस्टेंस में बदल गया। और ये वाला हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट। ओके, then now I will go on 5 m time frame. You can see what the 5-minute time frame प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद वाला था मेजर स्ट्रक्चर। और अगर देखोगे यहाँ पर भी भाई जो सप्लाई जोन पे है वो ये वाला एरिया है और ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हाँ, सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है और मेरा जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं मतलब सेटअप की तरह बन रहा था। तो जैसे ही ये वाला कैंडल बना, यू कैन सी हियर ऐसे बना, ये वाला कैंडल बना, तो मुझे लगा कि हाँ प्राइस जो है प्राइस नीचे गिर सकता है। बट फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। वैसे भी यहाँ पर मेरा सेटअप अच्छे तरीके से नहीं बनता है। ये मतलब यहाँ पर ट्रेड ले सकता था बट उसके लिए कुछ लाइक न्यू स्ट्रक्चर होना चाहिए था। वैसे यहाँ पर इसकी ये ट्रेड के लिए स्ट्रक्चर सही नहीं था। देन अगर देखोगे थोड़ा बहुत होल्ड किया, देन
जैसे ही प्राइस ने ये वाला कैंडल बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री ले गया और एस एल मेरी यहाँ पर रख दिया। टारगेट सिंपल, मैंने सोचा कि प्राइस ने ज़्यादा भी वैसे मूव नहीं देने वाला है, हो सकता है दे सकता है, वैसे भी प्राइस जो है गिर रहा है क्योंकि, तो ये मैं भी दे सकता है ना दे सकता है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि प्राइस मिनिमम तो ये वाला जोन तक आएगा। ये वाला जोन आने के बाद प्राइस ने जो भी करना है करेगा। लेकिन तो ये वाला मेरा पहला एंट्री था जो मैंने नॉर्मल अकाउंट में लिया था, और मेरा और एक एंट्री यहाँ पर था। तो मुझे भी पता था कि मेरे ट्रेड में सेटअप में लिक्विडिटी सेटअप भी मतलब ऐड होता है। तो मैंने ये 2 अकाउंट मेरे पास है, जिसमें मैं एक अकाउंट में नॉर्मल वाला ट्रेड डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे मैं एंट्री लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ले गया, दूसरा वाला पे यहाँ पर एंट्री लिया था। तो इसलिए सिंपल यही वाला जोन था। एंड उसके बाद अगर देखोगे प्राइस ने क्या किया, तो ये वाला कैंडल बनाया जो थोड़ा वॉल्यूम था, देन उसके बाद देखोगे तो पूरा लिक्विडिटी स्विप मेरी ट्रेड का जो है कर डाला। तो इसकी जो पूरा रीज़न है ये लिक्विडिटी स्विप का, मतलब मेरा जो ट्रेड एसएल हिट आने की बात है, ये एक्चुअली चीज़ मुझे यही दिखाई पड़ता है कि प्राइस ने अभी तक कोई लोअर मतलब पुल बैक देन नहीं दिया है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, अभी तक कोई मतलब दिया ही नहीं, अभी तक कोई पुल बैक। मतलब यहाँ से अगर देखोगे यहाँ तक सिर्फ ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनते आया है, बट अभी तक कोई पुल बैक नहीं दिया है। अगर सेम हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, भले ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, बट उसको देखोगे तो ये कोई पुल बैक नहीं है। पुल बैक थोड़ा बहुत देता है, देन उसके बाद गिरता है, बट यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं किया। तो और एक चीज़ क्या है ना, जब ये वाला कैंडल ऑलरेडी बन गया, तो ये वाला कैंडल से डायरेक्ट एसएल हिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पता चलता है कि हाँ, क्योंकि ये वाला मेजर सपोर्ट जोन था, और उसके बाद प्राइस ने वैसे भी कहीं पुल बैक नहीं दिया था, और कैंडल कुछ इस तरह बन रहा था। तो नो डाउट क्लियरली कि इस जोन के आसपास हो सके तो आ जाए, या फिर इसको भी लिक्विडिटी स्विप कर जाए। तो मेरी एनालिसिस कहता है कि या तो यहाँ से लिक्विडिटी स्विप करेगा, या तो यहाँ पर से फिर से थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश करेगा। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि इम्पोर्टेंट थिंग ये नहीं कि मेरा ऐसे लेट हुआ है, इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि चलो ठीक है, मुझे प्राइस में समझ में आ गया अभी, भले ही मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। और हाँ, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे भी मैंने देखा था कि वाला जो कैंडल है ये कोई मतलब यू कैन सी एक ऐसा कैंडल दिखा रहा है कि जो कि लाइक बता रहा है कि कम से कम मैं तो थोड़ा बहुत पुल बैक दूंगा। लेकिन 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि हाँ, मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पुल बैक दे के जाऊँगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस ने मेरा ट्रेड एसएल हिट कर दिया। उसके जिम्मेदार ना तो मैं और ना तो प्राइस, इसके जिम्मेदार है मेरा नॉलेज जो कि मेरा अभी बढ़ रहा है। और वैसे भी यहाँ पर देखोगे कितना बड़ा स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिया था, उसी हिसाब से मेरी ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई मोमेंटम था भी नहीं वैसे, और स्ट्रेंथ भी नहीं था, तो इसी वजह से मेरा ऐसे लीट हो गया। बट सबसे जो बड़ी बात है ये नहीं कि मेरा ऐसे लीट हो गया, ये है कि मेरा मतलब सेटअप को मैं जो है मतलब पूरा एक्टिव रहेगा। मैंने जो बोला था पिछले वीडियो में कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा पूरा लाइव रहूँगा, उसके साथ बैठूँगा। मतलब जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन हो गया तो न्यूयॉर्क सेशन ओपन से लेके क्लोजिंग तक रहूँगा, जो भी ट्रेड मिलेगा लूँगा, या फिर नहीं मिलेगा तो नहीं लूँगा। तो ये चीज़ मैटर करता है कि मैंने मेरी बात को, मेरे रूल को मैंने कितना ध्यान दिया। ये एक ट्रेड है, हो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक ट्रेड मेरा ऐसे लेट हो गया, दूसरा ट्रेड भी ऐसे लेट हो गया, तीसरा ट्रेड भी ऐसे लेट हो गया। वैसे तो मुझे पता है डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऐसे बैक टू बैक 3 एसएल नहीं हिट होने वाला है। अगर होगा भी तो ये 1 या 2 तो मैक्स है, और 2 भी बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन एक ज़रूर होगा, आई नो। तो ठीक है, यही बताना चाहता था कि मैं मेरी सेटअप को कितना टाइम फॉलो कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरा ऐसे लेट हो गया। और ऐसे नहीं कि मैं मतलब मैं गलत था, मैं बिल्कुल सही था, बस ये समझना चाहिए था कि प्राइस ने वैसे भी कोई बड़ा पुल बैक नहीं दिया था, यहाँ पर वॉल्यूम ला के पुल बैक दे रहा है। तो भले ही सेटअप चलो कोई बात नहीं, सेटअप सही था, लेकिन ऐसे लेट हो गया। चलो यहाँ पर हमें लर्निंग आया कि प्राइस को थोड़ा ब्रीथ करने दो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने दो।
लेकिन चलो इसमें भी मैं कोई इसको मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा मेरी जर्नी में। मैं इसको इम्प्रूव पहले इम्प्रूव मैंने मेरा यही होगा कि जो भी सेटअप मिल रहा है लेते चलो, बस जो रूल है थोड़ा उसको मानते चलो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ये ऐसे हिट हो गया, बट इट डज नॉट मैटर माई साइकोलॉजी। मैं अगर कंटिन्यू 30 दिन तक मेरी सेटअप में मैंने ट्रेल लेते गया, तो नो डाउट मुझे पता है कि क्लियरली ये मुझे रिजल्ट अच्छा ही देगा। ओके, तो देखते हैं कि मेरी सेटअप को मैं कितने टाइम फॉलो कर पाता हूँ। जैसे अभी मैं मतलब ट्रेड लिया, सेटअप अच्छा था और सही, सब कुछ सही था, बस इस चीज़ मुझे ध्यान में नहीं आया तो मैंने सिंपल ट्रेड ले लिया। तो ठीक है, देखता हूँ कि ये ट्रेड ऐसा हिट हो गया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी सेटअप को जो है मैं रोज़ इसी तरह लाइव आऊँगा, मतलब वीडियो बनाऊँगा और जो भी ट्रेड लूँगा उसका वीडियो छोड़ूंगा। और एक चीज़, जो भी ट्रेड लूँगा उसी टाइम में लाइव रहूँगा। और वैसे भी ये एशियन सेशन है जो मेरी रूल में है, बट मैंने क्योंकि मैं फ्री हूँ इसलिए मैंने ये ट्रेड देखा तो ले गया। बट इट डज नॉट मैटर मी, द मैटर इज हाउ आई कंसिस्टेंसी ऑन माई सेटअप विथ माई रूल, कि मैं पूरा बैठ के पूरा ट्रेड को कैसे ले पाता हूँ, पूरा एक सेशन। अगर 30 दिन तक ये कर दिया तो मुझे पता है कि मैं मतलब कंसिस्टेंसी में मैं जो पावर बिल्ड करूँगा वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा मुझे। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।